किसी ने किसी से कहा, बोले चलने में पाप लगता है, खाने में पाप लगता है, सोने में पाप लगता है, बोलने में पाप लगता है, देखने में पाप लगता है, सुनने में पाप लगता है। तो दूसरा बोला जिए कैसे? बोलना भी ज़रूरी है, चलना भी ज़रूरी है, बैठना भी ज़रूरी है, उठना भी ज़रूरी है, देखना भी ज़रूरी है, सुनना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है। तो फिर क्या करें? भूखे रहें क्या? आंखें बंद करके बैठ जाएं? ऐसे नहीं हो सकता है। चलो प्रश्न करते हैं किसी से। किसी ज्ञानी के पास पहुँचे, भगवान महावीर का समोषण लगा हुआ था, वहाँ पहुँच गए। प्रभु ऐसा क्या करें कि इन सब क्रियाओं में पाप ना लगे? खाने में पाप ना लगे, बोलने में पाप ना लगे, देखने सुनने चलने उठने बैठने में पाप ना लगे, ऐसा क्या करें? तो प्रभु ने उत्तर दिया, विवेक से बोलो, विवेक से देखो, विवेक से खाओ, विवेक से बैठो, विवेक से चलो। यत्न पूर्वक की हुई क्रिया में पाप नहीं लगता है। विवेक को जानते हो? अरे बोलिए ना, कहाँ रहता है? तुम्हारे पड़ोस में? मैं उस विवेक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस विवेक की बात कर रही हूँ कि जिसके साथ रहते हैं तो जीवन अच्छा रहता है, और जिसके बिना रहते हैं तो जीवन कष्टमय दुखमय हो जाता है। सबसे पहले विवेक से बोलो, आज इस पर चर्चा करते हैं। कैसे बोलो? अरे बोलिए ना, विवेक से बोलो। बोलना जरूरी है, बिना बोले काम चलने वाला नहीं है। बोलना तो मुझे भी पड़ता है, बिना बोले तो भाई मेरा काम तो फिर भी चल जाए। मान लो मैं कहूँ भाई आपसे बात नहीं करनी है, तो स्लेट में लिख के बता दूंगी, मेरा काम तो चल जाएगा। अब आपको दुकान चलाना है, अब वो सामने वाले ग्राहक ने पूछा भाई साहब ये सामान कितने का, तुम लिख के थोड़ी बताओगे कि इतने का सामान है, तुम्हें तो बोलना पड़ेगा, है ना? तो लेकिन बोलना तो जरूर, मगर अनकंट्रोल मत होना, कंट्रोल में बोलना। चाहे घर वालों से चाहे बाहर वालों से, यदि संयम है, विवेक है, तो निश्चित ही आपका बोलना सामने वाले के लिए और अपने लिए वो लाभदायी होगा, सुखदायी होगा। और कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारे लिए और औरों के लिए दुखदायी हो जाएगा। कितने प्रेम के संबंध हों, लेकिन यदि बोलने में कंट्रोल नहीं है ना, तो वो टिकते नहीं है। बोलने में कंट्रोल नहीं है तो वो टिकते नहीं है। इसलिए बोलने में कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी है। सीखते ही हैं, ठोकर खा खा के सीखते हैं, सीखना तो पड़ेगा। यदि तुम नहीं सीखोगे तो सामने वाला सिखा देगा, डंडा मार मार के। हैं? पति पत्नी में झगड़ा होता नहीं होता? अरे बोलिए ना, होता है। वो ज्यादा हो जाए तो फिर, अभी बहुत बड़े परिवार में किसी की शादी हुई, 1 महीने में तलाक। कितने दिन में? अच्छा, तो और वो परिवार भी दोनों धनवान, दोनों पैसे वाले। तो उनमें जो तलाक हुआ वो किस कारण से हुआ? धन के कारण से। धन की कमी थी, खाने की कमी थी, पहनने की कमी थी, गाड़ियों की कमी थी। किस चीज की कमी थी? बोलने में विवेक की कमी थी। किसकी कमी थी? विवेक की। यानी विवेक ना हो तो धन भी सुख नहीं देता, विवेक ना हो तो गाड़ियां भी सुख नहीं देती, विवेक ना हो तो घर वाले भी सुख नहीं देते, विवेक ना हो तो रिश्तेदार भी सुख नहीं देते, विवेक ना हो तो मोहल्ले वाले भी सुख नहीं देते, और विवेक हो तो सब सुख देते हैं। बोलिए हाँ या ना?
फिर जब उन दोनों की लड़ाई होती है पति पत्नी की, तो वो अपने पीहर फ़ोन करती है, मम्मी ये ऐसे चिल्लाते हैं, मेरी सास ये कहती है, मेरी नंद ये कहती है। फिर वो बेचारी जो घर में उसकी माँ है वो टेंशन करे जाती है, घुली जाती है। अभी घर वापस नहीं आई है लेकिन टेंशन शुरू हो गई है। यहाँ तो लड़की ने अपना मम्मी को टेंशन सुनाई और यहाँ हंसना खेलना शुरू कर दिया, और वहाँ मम्मी का हंसना बंद हो गया। अब वो 24 घंटे टेंशन में, ये फ्री हो गई कह के। यदि सामने वाला तुम्हें अपना दुख सुनाता है तो उतना ही ग्रहण करना जितना जरूरी हो, चाहे अपना कितना भी कोई ना हो। यानी कि उसने दुख सुनाया, वो खाली हो गई, अब वो फ्री है। अब वो हंस रही है, बोल रही है, खा रही है, पी रही है, होटल जा रही है, घूम रही है। और उसकी माँ, अरे बोलिए ना, तो बोलने वाला बोल के फ्री हो गया, वो टेंशन दे के फ्री हो गया, और तुम टेंशन लेके रोते बैठे रहोगे। अब ज़्यादा बोलने का, जिसमें ज़्यादा बोलने की आदत होती है, तो फिर वो भाई दिमाग में मैटर कितना है बोलने के लिए, वही खाने का, पीने का, पहनने का, इससे ज़्यादा मैटर नहीं है। और ज़्यादा बोलोगे तो फिर उल्टी सीधी बात निकलेगी। बैठे थे बात करते हुए, उठोगे तो लड़ते हुए, क्योंकि तुम्हारे पास विषय नहीं है बोलने का, तुम्हारे पास धर्म की चर्चा नहीं है, ज्ञान की बातें नहीं है। ज्ञान की बातें तुम 4 घंटे नहीं 33 सागर तक करो ना, लड़ाई नहीं होगी। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक बोलते हैं। कब तक? 33 सागर बहुत लंबा काम होता है, काउंट करना भी बड़ा मुश्किल है। इतने समय तक बोलते हैं, मगर वो राग द्वेष की बात नहीं बोलते, मगर वो चुगली निंदा की बात नहीं करते हैं, वो यहाँ की लड़ाने भिड़ाने की बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं धर्म चर्चा की। इसलिए 33 सागर बात करने के बाद भी सुखी हैं, और यहाँ तो कोई 2 घंटा बात कर ले तो उतने में कितना राग द्वेष कषाय पाप सब हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अब लड़ाई शुरू हुई तो फिर वो जो सास है ना, फिर वो अपने रिश्तेदारों से कहती मेरी बहू तो ऐसी आई है। वो बहू है ना, वो अपनी मम्मी से बताती तो वो अपने रिश्तेदारों से कहते हैं। अब दोनों के रिश्तेदार सबको पता चल गया कि इनमें लड़ाई हो रही है। और कुछ परिवार तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि इस तरह होने के बाद लड़ाई हो गई, सारे में चर्चा हो गई, और चर्चा होने के बाद तलाक हो गई। तलाक होने के कुछ दिन बाद दोनों एक हो गए और फिर एक साथ रहने लगे। अब क्या हुआ? तो जो रिश्तेदार हैं वो हंसी उड़ाते हैं, बोले पहले तो ऐसे लड़ते थे और आज देखो तो एक होके रह रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कभी भी प्रेम के संबंध यदि किसी के साथ हो ना, चाहे पड़ोसी का हो चाहे मित्र का हो, और लड़ाई हो जाए तो ये मत सोचना कि वो खत्म हो गया, तुम्हारी मित्रता खत्म हो गई। वो प्रेम के बीज अंदर पड़े हुए हैं, वो कब वापस आ जाएंगे पता नहीं है। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो लड़की अपने पीहर चली जाती है, आती नहीं है लौट के। अब 1 आध महीने में गुस्सा शांत होता है। अब मन में सोचती है क्या करूं, फोन लगाऊं, क्या करूं, मैं क्यों लगाऊं, पहले वो लगाए। अब वो भी सोचता है मैंने काहे को उसको बुरा भला कहा, मैं भी यदि शांति से रहता तो वो काहे को घर जाती। अब दोनों पछता रहे हैं। बोले हाँ या ना? दोनों ही पछता रहे हैं। कई बार तो मेरे पास आते हैं, बोले माता जी मेरा किसी दूसरे से शादी करने का मन तो है नहीं है, मैं वापस जाना चाहती हूँ, आप कुछ रास्ता बताओ। अब बिगाड़ तुमने किया और रास्ता मैं बताऊं है? तो प्रेम के संबंध में यदि लड़ाई झगड़े कभी भी होते हैं ना, उन्हें ओपन मत करो, कभी निंदा बुराई मत करो उसकी। जो तुम्हारा मित्र था उसकी तुम सारी कमियां जानते हो और उसकी अच्छाई भी जानते हो और उससे प्रेम भी करते थे। ऐसा नहीं कि तुम्हारा प्रेम नहीं था, प्रेम भी था तुम्हारा। अब प्रेम जब किया है जिससे, तो अब उसकी बदनामी करोगे और बाद में जब दोनों फिर एक हो जाओगे तो लोग हंसेंगे। बोले पहले तो लड़ रहे थे, पहले प्रेम कर रहे थे, फिर बुराई कर रहे थे, अब ये फिर एक हो गए।
इनका तो कोई भरोसा, तुम पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इसलिए लड़ाई होने के बाद भी विवेक, क्या विवेक, कि अब हो गई, पता नहीं कब एक हो जाए, कब शत्रु मित्र बन जाए, कब मित्र शत्रु बन जाए, पता है आपको? अरे बोलिए ना। और वैसे ही हमारे यहाँ तो क्षमा धर्म माना गया है। क्षमा धर्म है कि नहीं? कौन सा धर्म है? जैन धर्म कौन सा धर्म है? क्षमा धर्म। लड़ाई होना ये कषाय के भाव हैं, क्षमा होना ये धर्म का भाव है। जब कषाय आती है तो वो अपने रूप परिणत कर लेती है, और जब आत्मा जागृत होती है तो कहती कोई बात नहीं, कह दिया तो कोई बात नहीं, बोल दिया तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, ये तो पाप के भाव जब आते हैं तो हो जाता है। क्षमा, पति पत्नी को क्षमा करे और पत्नी पति को क्षमा करे। दूसरों की बात तो बहुत दूर की है। पत्नी पति से बदला लेने बैठे रहती है। ऐसा कहा था ना, आने दो समय, मैं भी ऐसा सुनाऊंगी कि पता चल जाएगा। भाई किससे बदला ले रही है? जिसके साथ तुम्हें रहना है, जिसके साथ जीवन बिताना है। यदि तुम उसे दुखी करोगे तो क्या वो तुम्हें सुखी करेगा? अरे बोलिए ना, है? तो सबसे पहली क्षमा पति पत्नी में आपस में होनी चाहिए। बच्चों को तो क्षमा कर देते हो, बच्चों को क्षमा करना सरल है, मगर पति पत्नी का आपस में क्षमा करना बहुत कठिन है। वहां अकड़ आ जाती है, वहां अहंकार आ जाता है, वहां बदले की भावना आ जाती है। यदि पत्नी की कोई तारीफ कर दे तो पति को नहीं सुहाता, पति की कोई तारीफ कर दे, अच्छा तो इन्हीं की तारीफ करते, हम कुछ है ही नहीं क्या तुम्हारे लिए? बच्चों से लड़ने लगते हैं मम्मी पापा। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? नहीं, आपका प्रैक्टिकल हो तो बताना, नहीं हो तो गर्दन मत हिलाना। ऐसा है कि नहीं है? यदि बच्चों ने कह दिया पापा बहुत अच्छे हैं, मम्मी रूठ गई, मम्मी अच्छी है तो पापा रूठ गए। अरे भाई तुम दोनों ही बच्चों के लिए हो, दोनों ही एक होके रहो ना। यदि मम्मी की तारीफ करी है तो तुम भी तारीफ कर दो, हाँ तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, तेरी मम्मी मेरा भी बहुत ध्यान रखती है, तेरी मम्मी भोजन बहुत अच्छा बनाती है, तेरी मम्मी, तुम भी तारीफ कर दो। उन्होंने कहा पापा अच्छे हैं तो मम्मी तारीफ करते, हाँ तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, देखो कितना धन कमा के लाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, हम लोगों के लिए कितने पुरुषार्थ करते हैं, सुख दुख सहन करते हैं। बोलिए हाँ या ना? तुम्हें जब अपनी पत्नी की तारीफ सहन नहीं हो रही है तो तुम किसकी तारीफ से, किससे प्रेम करते हो? बंधुओं, क्या चाहिए? विवेक। क्या चाहिए? विवेक। यदि विवेक है तो तुम भी सुखी और तुम्हारा घर द्वार भी सुखी, और विवेक नहीं है तो तुम भी दुखी और तो तुम्हारे सारे घर वाले दुखी। इसको कहते विवेक। समझ गए? अरे भाई पीछे बैठ के सुन लेते, विवेक पीछे से आ जाते, पीछे बैठ के सुन लेते। यहां भी विवेक चाहिए। यदि यहां भी विवेक नहीं है तो यहां भी गड़बड़ है, दूसरों का ध्यान हटेगा। अभी आपके यहाँ तो ऐसे लोग नहीं हैं कि जो प्रवचन चलता तो बीच में ना आए। बहुत जगह जब मैं प्रवचन करती हूँ तो बिल्कुल सबके बीच में आएंगे, टेबल हटाएंगे, फिर यूं अर्घ चढ़ाएंगे। प्रवचन चल रहा है, अब सब उन्हें देख रहे हैं। यहाँ भी विवेक की जरूरत की, अर्घ कब चढ़ाना है। अर्घ चढ़ाना अच्छी बात है, मगर उसमें भी विवेक चाहिए कि कहाँ चढ़ाना, कब चढ़ाना और कैसे चढ़ाना। बोलना बुरा नहीं है, मगर कितना बोलना, कब बोलना, कहाँ बोलना, कैसे बोलना, किससे बोलना। इसी बोलने से आप पुण्य कमा सकते हो और इसी बोलने से आप पाप कमा सकते हो। इसी बोलने से आप स्वर्ग जा सकते हो और इसी बोलने से आप नरक जा सकते हो। बोलिए हाँ या ना? वाणी मनुष्य को मिली है, गधे को नहीं मिली, कुत्ते को नहीं मिली, घोड़े को नहीं मिली, हाथी को नहीं मिली। तुम मनुष्य हो, तुम्हें वाणी मिली है, इसका सदुपयोग करो। यदि इसका सदुपयोग करोगे तो ये तुम्हें ऊपर ले जाएगी, और इसका दुरुपयोग करोगे ये तुम्हें नीचे ले जाएगी। वैसे तो बताया है कि मौन रहना चाहिए, मौन नहीं रह रहे हो तो विवेक से बोलना चाहिए। मौन लेना सोना है,
और बोलना चांदी है। कैसे बोलना? आपके घर में तिजोरी है? अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, अच्छा अपने आप में बोलो, मुझे मत बताओ, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, आपके घर में तिजोरी है अथवा अलमारी है, पैसा कितना निकालते हो और कब निकालते हो? जब जरूरत होती है तब निकालते। ऐसा थोड़ी कि निकालते रहे और फेंकते रहे, निकालते रहे और फेंकते रहे, ऐसे थोड़ी करते हो, है ना। जब बहुत जरूरत होती है, बेटा 4 बार मांगता है, तुम 1 बार देते हो। बेटा 4 बार बोलता है, तब तुम 1 बार उसको पैसे देते हो, है ना, जल्दी से नहीं देते हो। तो जैसे आप अपनी तिजोरी मुश्किल से खोलते हो और जितना जरूरत हो उतना निकालते हो, ये मुंह रूपी तिजोरी भी उतना ही इसमें से निकालो जितनी जरूरत हो। हाँ या ना? बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, बोलना ना आता हो। बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, बोलना आता हो। घर में शांति भंग हो जाएगी, बोलना ना आता हो। घर में शांति आ जाएगी, बोलना आता हो। कहते ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी, बोलने में चूके और हो गया काम। अंधे का पुत्र अंधा, सत्य है या असत्य है? बात कैसी है? सही है कि गलत है? सही है ना। लेकिन इसने महाभारत करवा दी इतनी सी बात ने। अंधे का पुत्र अंधा, इतनी सी बात ने। और आपके घर में भी होता क्या है? आपकी महाभारत भी कैसे शुरू होती है? वो भी ऐसे शुरू होती है। जरा सी एक पुड़िया छोड़ दी, अब शुरू हो गई। अब लड़ते रहो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। वो भाग गए गुस्सा होके, वो खाना नहीं खा रहे, वो खाना बना रखा है, मैं भी नहीं खाऊंगी, तुम नहीं खा रहे तो। अब बच्चे कहें मम्मी भूख लगी है, ठहर जा भी, जब तेरे पापा खाएंगे उस दिन मिलेगा खाना, नहीं तो नहीं मिलेगा। सारा घर भूखा पड़ा बेचारा, एक इतनी सी बात से। और बोलना आता हो तो बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। दुनिया में तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल बोलने के पैसे कमाते, बोल के पैसा कमाते हैं। किससे? अरे बोलिए ना। तुम दिन भर बोलते हो, पैसा मिलता है? अरे बोलिए ना। पैसा नहीं मिलता, उल्टा और कुछ और हो जाता होगा, हैं? अब ये जो है व्यापारी वर्ग, किससे पैसे कमाते हैं? बोल के तो कमाते हैं। किस ग्राहक से कितना बोलना है, कितना लेना है, कैसे करना है, जिसको इस बात का ज्ञान है उसकी ग्राहकी अच्छी चल जाती है। और जिसको ना आता हो बैठा रहता है, अपनी मक्खी उड़ाता रहता है। यानी कि बोलना जीवन का एक बहुत बड़ा वरदान है। क्या है? अरे बोलिए ना, वरदान है। इस वरदान को आगे बढ़ाओ, इस वरदान को अभिशाप ना बनाओ। यदि अभिशाप बना दिया तो किसी दूसरे का बुरा नहीं होगा। किसका बुरा होगा? अपने ही बुरा होगा, है ना। और बोलने का ज्ञान हो तो ये जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और बोलने का ज्ञान ना हो तो ये जीवन नरक बन जाएगा। डंडा होता ना, डंडा है, लोग डंडे से मारते ना, चोट लगती नहीं लगती है। और बिना डंडे के बुरी बात बोल दो किसी को, कितनी चोट लगेगी। वो एक व्यक्ति था गधे वाला, तो वो एक दिन जंगल में गए, वो 2-3 जने, तो एक दूसरे से बोले जल्दी चलो संझा आ जाएगी, संझा आ जाएगी। संझा यानी संध्या। तो वहाँ एक शेर बैठा था, तो शेर सोचता है ये मेरे से तो डर नहीं रहा है, कोई संध्या नाम की चीज होती है उससे डर रहा है ये। तो वहाँ शेर बैठा था, तो उनने देखा ये शेर है तो कुछ ना दहाड़ रहा है, ना गुर्रा रहा है, ना कुछ बोल रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये तो कुत्ता जैसे बैठा हुआ है। तो उन्होंने उसको हाँकना शुरू कर दिया। अब वो संध्या के डर से वो शेर भी चुपचाप हंकता रहा। पहुंच गया वो गधे वाले के यहाँ। अब वो सोचा कि यही संध्या है और ये मेरे से ताकतवर है।
अब वो जो रोज जैसे गधे पे सामान लादता था, ऐसे वो शेर पे भी लाद के लाने लगा। तो एक दिन कोई रिश्तेदार आए, बोले तो ये शेर पे गधे का काम कर। बोले मेरा गधा है, गधा, ये शेर वेर नहीं है, गधा है। अब शेर को गुस्सा आ गया, अब उसने दहाड़ मारी। बोले तू मुझे यहाँ पकड़ के लाया तो मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ, तूने मेरे ऊपर सामान ढोया तो मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ, मगर आज तूने मुझे गधा कहा है, तो या तो तू मुझे मार दे या आज मैं तुझे मार दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी बोलने का कष्ट इतना होता कि तीर का घाव तो भर जाता है, मगर बोले हुए का घाव नहीं भरता है। अभी एक आए थे, बोले माता जी ये ऐसा बोलती है, ऐसा बोलती है, ऐसा बोलती है। पत्नी बोली माता जी ये भी ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत परेशान थे और दोनों एक दूसरे को सम्मान देकर रहें, एक दूसरे के प्रति विनय भाव रखें, एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखें, तो क्या होगा? तुम भी सुखी रहोगे, वो भी सुखी रहेंगे। एक तो लड़की आई, बोले माता जी मुझे आपके साथ चलना है। उसके मम्मी आई, बोले नहीं नहीं माता जी हम नहीं भेजेंगे। बोले माता जी देख लिया घर में कितना सुख है। ये हमारे जो मम्मी पापा है ना, इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं। जब ये ऐसे लड़ते हैं तो मैं शादी करके क्या करूं? मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। यदि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं तुम्हारे लड़ाई झगड़े से, और फिर एक दूसरे की बुराई उससे उससे उससे, तो इससे और बात बढ़ जाती है, फिर कम नहीं होती। चाहे देवरानी जेठानी की हो, चाहे भाई भाई की हो, चाहे पड़ोसी पड़ोसी की हो, चाहे समाज वालों की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे कहीं की भी हो। ये जो लड़ाइयाँ जितनी हो रही ना, ये चुगलखोरी की लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं। अपनी लड़ाई कम है, दूसरों के फटे में टांग अड़ाते, अपनी लड़ाई तो समेट नहीं पा रहे। अरे बोलिए ना, घर की तो निपटती नहीं है और बाहर की जाके और आफत ले आते हैं, और फिर जिंदगी खराब हो जाती है। फिर कहते हैं हम बहुत बीमार हो गए हैं, हमें बहुत टेंशन रहती है। तो विवेक, जिसके पास विवेक है धर्म वो ही कर सकता है, जिसके पास विवेक नहीं है वो धर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो कुछ ऐसे काम करेगा, ऐसा बोलेगा कि लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। लड़ाई झगड़े होंगे तो टेंशन होगी, और जिसके दिमाग में टेंशन हो वो क्या धर्म कर पाएगा? तो क्या चाहिए? अरे बोलिए ना, क्या चाहिए? विवेक। क्या बोलने में? अपनों की बात बोलने में विवेक होना चाहिए। और लड़ाई हो भी जाती है तो देखिए कोई बात नहीं है, ये क्रोध है अनंत काल से चला आ रहा है, हो जाता है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? क्षमा। क्या करना चाहिए? क्षमा। अलग बात है और क्षमा करना अलग बात है। लड़ाई करना पाप है और क्षमा करना पुण्य है, और क्षमा हर कोई नहीं कर पाता, ये ध्यान रखना। अहंकार ज्यादा हो तो क्षमा भी नहीं हो पाती है। क्षमा करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कि सामने वाले ने गलती करी और हमने कहा कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती है, हो जाती है। तो क्षमा करने के लिए उससे ज्यादा हिम्मत चाहिए। वो एक दो लाइनें आती है ना, उसका क्या, वो भुजंग वाली लाइनें आती हैं, दंतहीन विषहीन और सरल है। एक दो लाइनें आपने भी पढ़ी हैं, मैंने भी पढ़ी हैं। हाँ, वो नीचे वाली लाइन तो याद आ रही है, दंतहीन विषहीन और सरल है, और क्षमा शोभिती उस भुजंग को, भुजंग यानी सांप, क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, गरल यानी जहर। क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, और उसका क्या, जो दंतहीन विषहीन और सरल है। वे एक मरियल दुबला पतला व्यक्ति पहलवान से लड़ने तैयार है, और पहलवान में एक बार में पटकी मार दी उसकी, वो चित हो गया। फिर हाथ झाड़ते हुए कहता जा मैंने तुझे सरल की क्षमा किया। जा, किससे कह रहा है?
पहलवान से, तो उसकी उस मरियल की क्षमा मानी जाएगी? किसकी क्षमा मानी जाएगी? पहलवान की, कि भाई कोई बात नहीं, तेरे में दम नहीं है, मैं तेरे से नहीं लड़ूंगा, अब मुझे मत ललकार, अब मुझसे मत कहना लड़ने के लिए। तो किसकी क्षमा? जिसमें शक्ति है, जो बदला ले सकता है, जो तुम्हारा बुरा कर सकता है, और वो कहता है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, क्षमा करते हैं, उसकी क्षमा क्षमा है। तो बंधुओं, झालरा पाटन, क्या यहाँ झालर झालर बहुत होती होंगी, इसलिए इसका नाम झालरा पाटन हो गया है। मंदिर में हाँ घंटियां झालर बहुत लगती होंगी, तो भाई क्या नाम रखें? बोले झालरा पाटन कह दो इसको। और मंदिर भी बहुत हैं, है ना, 100 से ऊपर मंदिर हैं, अन्य समाज के सब मिलाकर के 100 से। हाँ, पुराना ऐतिहासिक स्थान है, 1150 साल पुराना अपना ये मंदिर है ना। और आज इतने भव्य रूप में भगवान का अभिषेक हुआ, शांति धारा हुई, बड़ा आनंद आया। बहुत दिनों बाद इतना आनंद आया अभिषेक देखने में, है ना। और आप सब इतने लोग विधान में बैठे, और जितने विधान में हैं उतने ही पीछे और ऊपर हैं, उससे ज्यादा ही होंगे, बल्कि उतने ही पुरुष हैं और उतने ही महिलाएं हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि चलो विधान में नहीं बैठ पा रहे हैं, प्रवचन तो सुन लें कम से कम। मंदिर में अभी भैया कह रहे थे ना, कपिल भैया, कि ऐसा कौन है जो झालरा पाटन में अभी तक यहाँ नहीं आया 2-3 दिन में। आज तीसरा दिन हो गया, 3 दिन हो जाएंगे आज मुझे, क्या तो कल का सुबह का। अच्छा, इनने तो एक बात पकड़ ली है, 28 तो आपने लिखा ही था, अब मैंने वास्तव में लिखा था, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ। अभी जूनी नसीहत चलना, जब जाऊंगी तो रास्ते में तो है ना, रास्ते में दर्शन करते हुए निकल जाऊंगी, है ना। हाँ, रास्ते में चलते हुए दर्शन करते हुए निकल जाऊंगी। अच्छा अच्छा, समा तो मेरा मन है कि एक दिन मुनि सुव्रत विधान करवाऊं, जहाजपुर वाले भगवान का स्मरण करते हुए मुनि सुव्रत विधान करवाऊं, है ना। और विचार आप ये करो कि आप लोग जो हैं माता जी, वो शनिवार को रखो ना फिर। इसको नहीं करें, आपका वैसे ही चमत्कारी हैं जहाजपुर वाले, टीवी में देखकर लोगों के साथ चमत्कार हो रहे हैं, फोटो में चमत्कार हो रहे हैं, तो फिर जब हम उनकी यहाँ विधान करेंगे, आराधना करेंगे, तो क्यों नहीं और चमत्कार होंगे? अरे बोलिए ना, अब बोलिए कि विधान करवा दूं 28। अच्छा, को बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, पीछे वाले विमल जी, झालावाड़ वाले विमल जी नहीं बैठेंगे विधान में? बैठे हैं क्या यहाँ पे? चले गए? बैठे हैं विधान में? बैठोगे नहीं बैठोगे? नहीं बैठोगे? बैठोगे तो हाथ उठाओ, चलो। हाँ, जो अशुद्ध कपड़े वाले हैं, नॉर्मल। मैं तेरा ही बालक हूं। कुमार जी, सुरलाया परिवार भी बता। कहीं और नजर श्री विमल जी साहब, राकेश जी, सुरलाया परिवार, अजमेर साहब।
एक पद्मा कमल जी अजमेरा साहब के साथ, हाँ मैं लिखता हूँ, कमल जी अजमेरा साहब की तरफ से सौभाग्य प्राप्त हुआ हम सबको। और जो ये राजू जी हैं, ये जो हरे कलर के कुर्ता पहने हैं, ये जब मैं धौलपुर प्रवचन करने गई थी 1900 चिंता मत। ओम श्री सत्यवाय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापना। ओम श्री जन्म निरुपांति आत्म स्वभाव में शुद्ध शांति मन तो विकार से भरा हुआ इच्छाएं निश्चित पाई को प्राप्त करे दुख संकट मन में ओम श्री सत्यवाय सत्साता अस्मय चंदनम निरुपांति। चंचल मन चंचल वचन प्रभु माया को चंचल कर देती चंचल ने सुपना ना पाया सुख पाने अक्षत बोला तुझे। ओम सत्यवाय नमः। अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निरुपांति। ये स्वाद भक्ति में आता है वह व्यंजन में न आएगा भक्ति आत्म सुख को देती। सत्यवाय नमः। क्षुधारोपनाशनान्य विद्धं निरूपांति। हम मोह की निद्रा में सोए हम मोह की निद्रा में सोए खुलने लो से न दिखता है अंधन दर्शन का दीप जले तब की आत्म को लगता है दिलों के बात के में बातों पर ही को पल में ये को प्राप्त कर दुख संकट पल में बेकरार हो मेरी निमी गुमा तेरी मेरी रखा न जाए आजा। कौन सा क्या कहना है धूम पटसा सोने से वर्ण कल से निकले बसाने संसार सागर विलंबन है तो से तू मापला वै त्रिभुवने कपति चिन्नेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बरं बम बम हम सं तम तम बम 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 हम हम सं सं तम। श्री वीतरागाय नमः।
नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वृक्षाणं नमो लोये सभ्यशा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्वती तंकराय दो दंडन परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय सिद्धाय बुद्धाय स्वयंभुवे परमात्मने परम सुवित लोक में व्यक्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दना अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय ते लोक वंश कराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म धन्य नफना मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय गण्य आरिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी श्रीमान शांतिधारा देखने वाले शांतिधारा नाम श्रीमान प्रथम अभिषेक से लेकर के शांतिधारा करने वाले श्री नेमीचंद जी जैन, हाँ श्री नेमीचंद जी जैन, प्रकाश जी, राजेश जी जैन, मनीष जी जैन, शांतिधारा वहीं से शुरू करें ना। देखिए शांतिधारा करने में प्रथम नाम श्री नेमीचंद जी जैन, प्रकाश चंद जी जैन, मनीष जी जैन। श्री अभिषेक करने वालों में श्री दिल्ली से हमारे बीच में गोभी जी, संजीव जी दिल्ली वाले, श्री महावीर जी जैन, नेमीचंद जी जैन, सतीश जी जैन। अति शीघ्र नाम बोलो भैया आपकी राइटिंग। महावीर जी जैन बोड़ी वाले, नेमीचंद जी, कमल कुमार जी मारवाड़ी, शांतिधारा नेमीचंद जी LIC वाले, प्रकाश चंद जी, राजेश जी रटले वाले, मनीष जी जैन, अखिलेश जी, श्रेया और अभिषेक, माणकचंद जी, दिलीप कुमार जी बर्तन वाले, प्रताप चंद जी जैन, अशोक जी बाकलीवाल, राजकुमार जी बाकलीवाल, विमल कुमार जी रटले वाले, राजकुमार जी, विजय कुमार जी आइसक्रीम वाले। शांतिधारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, कराने वाले, भावना भाने वाले समस्त माता जी आदिका संग से अपवादम अस्मदम मृत्यु आतिकामा रतिकामा क्रोध चोर भयम सर्व मात्म चक्र भयम सर्व परमंत्रम सर्व सूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व पूर रोगम सर्व नर मारे सर्व गज मारे सर्व सौ मारे सर्व गौ मारे सर्व महेश मारे सर्व वृक्ष मारे। प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रभ्यो नमः। सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरकुरु। ओम नमो वरदे भगवते प्रक्षिणासे दोस्तमसाय देवी तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वकत्रोपच्छत्रो विनाशनाय सर्वचाम भ्रमर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं भामंडल सत्पात्यार मंडिताय भामंडल सत्पात्यार शोभन पदपदाय झमलग्नि विजय सर्वपद्र शांतिकराय नमः। सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रात्यराष्ट्र सहित विजाष्ट मंडल मंडिताय सर्व विघ्न शांतिकराय नमः। सर्व शांति कुरु तो भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राज गए पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्र भवपद्रव चौक चक्र पर चक्र भवपद्रव प्रचंड पावन अंजन भवपद्रव शांति डाकरी भूत पिशाच कत्रोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार करते रहित द्रोवाणम नाशनम भवतु। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तुमस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वसं पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन धान्य सदास्तु श्री संधर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु। गण्यकारिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी सा संगस्त श्रीमान शांतिधारा करता परिवार श्रीमान माणकचंद जी सेठी परिवार श्रीमान माणकचंद जी सेठी परिवार एवं श्री पदमचंद जी नोपड़ा सौधर्म इंद्र परिवार दिल्ली से पधारे समस्त इंद्र परिवार समस्त शांतिधारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, कराने वाले समस्त ईशान सनत महेंद्र चतुर्कोण के चार इंद्रों के साथ समस्त सकल दिगंबर जैन समाज झालरा पाटन हमारे बीच में विराजमान शांतिधारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, कराने वाले, भावना भाने वाले समस्त झालरा पाटन परिवार समस्त सर्व शांति तुष्टि पुष्टि को धराना तेरे दर्श रात पुरात भाग्य करो तो शांति भगवान ने करो
विधानते भक्तांतर महामंडल विधान अवसरे मंगल कुंभ स्थापना करुते राजा बजाएगा बाजा